प्रभु को स्तुति हो। लगातार ये 5वां दिन उपवास प्रार्थना में अभी सभी को यीशु मसीह के नाम से मैं स्तुति करता हूँ और सलाम कहता हूँ। प्रभु आपको सबको आशीषित करे। आज हम परमेश्वर के वचन को स्मरण करेंगे, या तो मेडिटेशन करेंगे, या तो हम क्या करते हैं, सीखेंगे। प्रभु का वचन से हम बहुत कुछ आज सीखेंगे। आज जो टॉपिक जो है हम पढ़ेंगे। देखिए, जब नया शादी होता है तो लड़की चाहती है कि मैं पति के घर में जाकर अच्छा पका कर अच्छा खाना पका कर उनको देखकर उनका दिल को खुश करूँ। बराबर, पति को, सास को, ससुर को, देवर को, देवरानी को, और भाभी रहेगा तो भाभी, ननंद, किसको भी जो है क्या बोलते हैं, कोई रहेगा घर में, मेरे को जो आइटम बनाने को आता है खाने का, वो सब अच्छा सा बनाकर मैं उसको खिला दूँ ताकि वो मेरा खाने से तृप्त हो जाए, खुश हो जाए, बड़े इच्छा कर जाए। होता है कि नहीं होता है? वो मन होता है। वैसा ही मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम हर एक अंदर ऐसा एक विचार है, ऐसा एक सोच है कि मैं परमेश्वर के लिए बेस्ट दे सकता हूँ, यानी सबसे ज़्यादा बेस्ट प्रभु के लिए मैं देना चाहता हूँ। सबसे ज़्यादा बेस्ट, सबसे ज़्यादा अच्छा मैं परमेश्वर को देना चाहता हूँ। ऐसा एक चाहत हमारे एक अंदर है कि नहीं? yes. ऐसा नहीं कि एक अंदर नहीं, सबके अंदर एक चाहत है। सबके अंदर चाहत है कि मैं प्रभु को अच्छा सा अच्छा क्या बोलते हैं चीज़ मैं प्रभु के लिए करूं, मेरा कार्य परमेश्वर के लिए बड़ा उत्तम रह सके। इसी तरह हमारा सोच विचार है। लेकिन सबका सोच ऐसा है, लेकिन किसका सफल होता है और किसका असफल होता है, हम थोड़ा सा वचन के अनुसार स्मरण करेंगे। अपनी खालिए पहला प्रेरितों का मसीह आज का वचन हम शुरुआत करते हैं। प्रेरितों 13वां अध्याय है, 22वां वचन से हम शुरुआत करते हैं, पढ़ेंगे। प्रेरितों का 13वां अध्याय है, 22वां वचन। फिर उससे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया। दाऊद का उनका राजा बनाया, जिसका विषय में उसने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य ईसाई का पुत्र दाऊद मेरा मन के अनुसार मिल गया है। वही मेरा सारी इच्छा है, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। हालेलुया बोलो ना, तो हालेलुया। यही शुरुआत है। प्रभु आपको और आशीषित करते रहे, है ना? हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करते रहे। यहाँ पर एक जो टॉपिक जो है यहाँ पर लिखा है कि मेरे मन के अनुसार, मेरा मन के अनुसार। आप समझ गए ये बात? आप समझ रहे हैं? अरे यार तूने खाना बनाया, आज मेरा मन पसंद खाना बना, बटर लगाकर, तेल लगाकर, फ्राई करके मच्छी तो दूर बढ़ा दिया है। हालेलुया बोला ना, मतलब एक्स्ट्रा फिटिंग भी डालता। अरे यार तो आज क्या खाना बना। हालेलुया बोला ना। जब आप घर पे आते हैं काम पे से, बीवी अच्छा बना कर रखे तो बोलने, अरे यार आज क्या खाना। खाने के पहले नहीं बोलना, तो वो समझ जाएगी। खाने के टाइम बोलना, हाँ आज बहुत बढ़िया खाना। हालेलुया बोला ना, बोल हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रभु आपको जब लड़का लोग बोलता पास, हम किसको बोले? मम्मी को बोलने का। बोल हालेलुया बोलो ना, मम्मी आज खाना बहुत अच्छा बना है। हालेलुया बोलो ना। हाँ, अब बोलना ऐसा फैमिली, ऐसा एक फेलोशिप, ऐसा एक प्रेम में भरा रहता है। अब मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि दाऊद, परमेश्वर ने दाऊद को देखकर क्या बोला है? मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा पूरा करेगा। मेरी सारी इच्छा क्या करेंगे? पूरी करेंगे। प्रभु आपको आशीषित करे। यहाँ पर दाऊद को देखकर कौन गवाह देता है मालूम है? परमेश्वर गवाह देता है। कौन गवाह देता है? परमेश्वर गवाह देता है ना। हमें देखकर मनुष्य नहीं, परमेश्वर गवाही देना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर क्या बोलता है? उस वचन इसी तरह शुरुआत होती है, फिर उससे अलग करके। फिर किससे अलग करके?
फिर उससे अलग करके, फिर किसे अलग करके, साउल को अलग करके। अब समझ रहे हैं, इजराइल का राजा है, पहला राजा है साउल, और ये 21 वचन में उसका जो हिंट थोड़ा सा देता है ना, साउल को अलग करके दाऊद को परमेश्वर ने क्या बनाया है, राजा बनाया, राजा बनाया। फिर साउल को क्यों हटाया और दाऊद को क्यों बनाया, साउल को क्यों हटाया और दाऊद को क्यों राजा बनाया? बहुत बड़ा सवाल हमारा अंदर उठता है और उठना भी चाहिए, उठना भी चाहिए। साउल को क्यों हटाया और दाऊद को क्यों बनाया राजा का जो अधिकार? प्रभु आपको आशीषित करे। वो बोलता है, दाऊद के बारे में बोलता है, वो मेरे मन के अनुसार है ना, मेरे मन के अनुसार मुझे मिल गया है। मेरे मन के अनुसार इसका मतलब है कि परमेश्वर खोज रहा था, परमेश्वर खोज रहा था कि मेरे मन के अनुसार कौन मिलेगा। अरे बोलो ना, मेरे मन के अनुसार कौन है? परमेश्वर इस बात को खोज रहा है और ढूंढ रहा है। क्यों परमेश्वर ने सामुएल को कहता कि मेरे मन के अनुसार मिल गया है? वो शब्द ऐसा बोलता मालूम है ना, वो शब्द क्या बोलता है? मेरे मन के अनुसार मुझे मिल गया है, मिल गया है। इसका मतलब है तो इसके पहले जो राजा था फिर उसके मन के अनुसार नहीं था। हम पढ़ते हैं उस वचन को थोड़ा सा, आप पढ़े यहाँ पर। ये इसके पहले राजा कौन था हम देखते हैं कि पहला सामुएल 9वां अध्याय है, 21 वचन में हम पढ़ते हैं। फर्स्ट सामुएल की पुस्तक 9वां अध्याय 21 वचन को हम देखते हैं। साउल ने साउल ने उत्तर देकर कहा। यहाँ पर साउल के मुंह से अपने शब्द निकालता है, क्या बोलता है? साउल ने उत्तर देकर कहा, क्या मैं बेन्यामीनी अर्थात सब इजराइल गोत्र में से छोटा गोत्र का नहीं हूँ? और क्या मेरा कुल बेन्यामीन गोत्र का सारे कुल में से छोटा नहीं है? देखिए यहाँ पर साउल खुद बोलता है कि मेरा गोत्र छोटा है। साउल खुद बोलता है मेरा गोत्र छोटा है। अल्लाह बोलो ना, उसका जो गोत्र के बारे में बोलता है कि मेरा गोत्र छोटा है, एक है। और दूसरी बात है कि मेरा जो है गोत्र में भी मेरा जो मूल है और भी छोटा है, मेरा जो कुल है और भी। ये बात को बच्चा से समझ ले। एक घर में अगर 4 बच्चा रहेगा या 3 रहेगा या 5 रहेगा या 6 रहेगा, इनमें से जो छोटा है, सबसे जो लास्ट है, उसको एक्स्ट्रा लाड मिलता है। एक्स्ट्रा लाड मिलता है। क्यों? उसके आगे बच्चा नहीं है कि उसको संभालने के लिए, इसीलिए उसको बहुत प्यार उसको मिलता है। जो छोटा है वो ज़्यादा मस्ती भी करता है, छोटा है उससे ज़्यादा मस्ती भी करता है और उसको बहुत प्यार भी मिलता है। जो छोटा को बहुत प्यार मिलता है। लेकिन यहाँ पर ये जो बेन्यामीन जो है याकूब का 12वां पुत्र है, याकूब का 12वां पुत्र है और छोटा गोत्र है। और क्या बोलते हैं? मेरा कुल छोटा है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, वो संसार ऐसा सोचता है, लेकिन इस छोटा गोत्र में से भी इसका कुल जो है छोटा होने के बावजूद भी परमेश्वर ने इसको राजा बनाया। आप समझ रहे हैं? गोत्र अगर छोटा भी रहेगा और इसका कुल छोटा भी रहेगा, ये मनुष्य के विचार में छोटा बड़ा है, जात नीचे ऊपर है, मनुष्य के विचार में है, लेकिन परमेश्वर के विचार में नहीं है। इसीलिए बेन्यामीन छोटा गोत्र का होने के बावजूद भी, उसका कुल छोटा होने के बावजूद भी, यानी परंपरा में छोटा परिवार होने के बावजूद भी परमेश्वर ने साउल को राजा बनाया। अब समझ रहे हैं? परमेश्वर ऊपर नीचे जात पात देखने वाला नहीं है, छोटा बड़ा देखने वाला नहीं है। इसीलिए बेन्यामीन को गोत्र में से साउल नामक व्यक्ति का क्या बनाया? राजा बना। लेकिन
साउल को राजा बनाया परमेश्वर, साउल परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं कर पाया। राजा बनाया परमेश्वर ने, राजा बनाया, राजा बनाने के बावजूद किसका इच्छा को पूरा करना चाहिए? किसके अनुसार चलना चाहिए? परमेश्वर के अनुसार चलना चाहिए, लेकिन उसने परमेश्वर के अनुसार नहीं चला, अपनी बुद्धि को इस्तेमाल किया है। परमेश्वर ने जो काम बोला है वो किया ही नहीं है। परमेश्वर ने जो काम बोला है वो काम उसने नहीं किया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु का जो डिसीजन, प्रभु का जो बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए। जब प्रभु की बात को उसने सुना नहीं, परमेश्वर ने उसको हटा दिया है। सामुएल तुरंत बोल दिया है, ए सामुएल, इसको राजा बनाकर मैं दुखित हुआ, इसको राजा बनाकर मैं दुख हुआ, मैं इसको राज के स्थान से हटा देता हूं, इसके राज के स्थान से मैं क्या कर देता हूं? हटा देता हूं। क्यों? वो मेरे अनुसार नहीं चलता है, मेरे युक्ति के अनुसार, मेरा प्लान के अनुसार वो नहीं चलता है। परमेश्वर खोज रहा है कि अपने प्लान के अनुसार जो चलने वाले लोगों को, अल्ले बोलो ना। इसलिए आपको मैं अवसर, परमेश्वर आपको और मुझे एक अच्छा मौका दिया है कि आप उनका प्लान के अनुसार, क्या बोलता है उस वचन, उसका प्लान के अनुसार, है ना, उसके मन के अनुसार चलने वाले को परमेश्वर खोज रहा है। प्रभु क्या करता है? वो आप भी हो सकता है, वो मैं भी हो सकता हूँ, वो आप भी हो सकता है। प्रभु खोज रहा है, प्रभु खोज रहा है। साउल को हटाने के बावजूद परमेश्वर ने दाऊद को चुन लिया है। बोलता मैंने क्या बोलता उस वचन को हमने प्रेरितों में देखा था ना, उस अध्याय 1 में 13वां अध्याय 22 वचन में, उसे अलग कर मैंने दाऊद को राजा बनाया। उसे अलग करके दाऊद को मैंने क्या बनाया? राजा बनाया, जिसके विषय मैंने उसे गवाही दी, मुझे एक मनुष्य ईसा का पुत्र दाऊद, मुझे एक मनुष्य ईसा का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा को पूरा करेगा। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? मेरी सारी इच्छाओं को साउल ने नहीं किया है, और पहली बात वो नहीं किया है। परमेश्वर ने जो पहला एक काम बोला था, पहला काम में वो मेरी इच्छा के अनुसार, मेरे प्लान के अनुसार, मेरे बात को उसने माना नहीं है। आज ही नहीं माना तो कल क्या मानेगा? मैंने उसको राज के स्थान से क्या कर दिया? मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप हम सभी को, हम परमेश्वर का मन के अनुसार अगर हम नहीं चलेंगे तो परमेश्वर ने हमको जो स्थान दिया है उस स्थान से हमें हटा देगा। बड़े सावधान से हमें रहना है। ये आपका काम में भी हो सकता है, आपके परिवार में भी हो सकता है। परिवार में आपको जो स्थान दिया है, आप जो पोजीशन में हैं, अगर उस पोजीशन में अगर आप ठीक नहीं रहोगे तो लोगों के सामने आप नीचे गिर जाओगे। जॉब में, काम में आपको जो काम दिया है और उसमें सही ढंग से नहीं किया है तो आपको नीचे गिरा देगा, और आपके जो पीछे है वो स्थान में उठाकर ऊपर रख देगा। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? आप बहुत लोगों को आप देख सकते हैं, बहुत लोग आप देख मैं भी देखा हूँ। अच्छा कारीगर अगर गलती के ऊपर गलती करता है तो उसको निकाल कर नीचे रख देते हैं, और उसका पीछे जो व्यक्ति, उसका नीचे जो खड़ा है, जो नीचे जो रहता है, प्रभु उसको अच्छा से ट्रेनिंग करके रखता है, उसको उठा वहाँ पर रख देता है। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? प्रभु आपको आशीष करे। आप हमेशा परमेश्वर की सारी इच्छा को, है ना, यहाँ पर वही शब्द क्या बोलता है, वो मेरी सारी इच्छा को। ये शब्द को अगर आप सुनते हैं ना, मैं कभी कभी उसकी इच्छा के अनुसार चलता हूँ, ये सब जीरो वैल्यू है। मैं कभी कभी उसका इच्छा के अनुसार, उसका वैल्यू कितना है, उसका वैल्यू कितना है। आप कभी कभी उसकी इच्छा के अनुसार चलने वाले बड़ी बात नहीं होता है, हमेशा आप क्या बोलता है, उसे सारी इच्छा को पूरा करने वाला परमेश्वर खोज रहा है ऐसा लोगों को। प्रभु खोज रहा है। शायद आप कहीं कचरे के डब्बा में भी क्यों ना हो, अगर आप प्रभु की इच्छा करने के लिए तैयार है, आज नहीं तो कल आपको परमेश्वर ढूंढ के निकालेगा। है कि नहीं? ढूंढ के निकालता सच है। परमेश्वर अपने लोगों को कीचड़ में से उठाकर ऊपर लेकर आता है। प्रभु आपको आशीषित करे। ये फर्स्ट वर्ड है कि किस तरह परमेश्वर अपने मन के अनुसार चलने वालों को खोज रहा है। और एक आगे पढ़ते हैं, पहला सामुएल में है 16वां अध्याय में 6-7 वचन पढ़ते हैं। पहला सामुएल किताब 16वां अध्याय 6-7। हाँ, जब वे
आए तब उसने एलिया पर दृष्टि करके सोचा, तब उसने एलिया पर दृष्टि करके सोचा, निश्चय यह जो निश्चय ये जो यहोवा के सामने है यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा। वही उसका अभिषेक होगा। यहाँ पर सामुएल ने ईसा के घर में भेज दिया है, मैंने एक को मैंने अभिषेक करना चाहता हूँ, तो जा सामुएल के घर में, तू जा सामुएल घर में। शायद ये बात मैंने आपको बहुत बार बताया भी होगा, जब ये घर में एक मेहमान आता है तो उस दिन विशेष भोजन तैयार किया जाता है। उस दिन सारे हमारे कुटुंब के माँ बाप का जितने भी बच्चे हैं सबको जमा किया जाता है। पर्व का दिन, फेस्टिवल का दिन, कोई मुख्य दिन में परिवार के सारे बच्चों को इकट्ठा करता है। यहाँ पर ईसा ने देखिए ईसा घर में जाकर बैठा है और उसका जो पहला लड़का है वो आया है। वो पहला लड़का है, उसका नाम है एलिया। पहला लड़का का नाम क्या है? ईसा का जो पहला लड़का नाम है एलिया, वो आया है। किसका सामने आया है? सामुएल के सामने आया। सामुएल के सामने आया और अट्टा गट्टा देखा, उसका बॉडी को देखा, उसका ऊंचाई को देखा, उसके चौड़ा को देखा और उसका क्या बोलते हैं हेल्थ को देखा। देख कर ही कहा कि यही हो सकता है। आगे बढ़ो वचन को, 7 वचन को। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, परंतु यहोवा ने सामुएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर, ना तो उसका रूप पर दृष्टि कर और न उसके कद की ऊंचाई पर, ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि मैंने उसको अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, मनुष्य बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि परंतु यहोवा का दृष्टि मन पर रहती है। मन पर। हालेलुया बोला ना, हालेलुया। मनुष्य क्या देखता है? बाहर का रूप देखता है और प्रभु मन को देखता है। इसलिए बोलता आपका हृदय को प्रभु के वचन के ऊपर फिक्स करो। प्रभु हृदय को देखता है, प्रभु आपका हृदय को, प्रभु आपके मन को देखता है। हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। परमेश्वर आपका मन को देखता है, आपका हृदय को देखता है। आप कैसे हैं, हमारा चाल चलन कैसा है, हमारा स्वभाव कैसा है, हमारा हृदय को देखता है। कभी कभी हमको लगता है कि परमेश्वर रूप को देखता है, नहीं ओनली मन को ही देखता है। नहीं, वो रूप को भी देखता है, रूप को भी नहीं देखता है। क्या काइन हाबिल को जब मारने के बावजूद, काइन सगा भाई छोटा को उसने क्या कर दिया? खत्म कर दिया। खत्म करने के बावजूद परमेश्वर को मालूम पड़ा कि आबिल को काइन ने क्या कर दिया? मार डाला। अनजान बनकर परमेश्वर ने पूछा, पहला मर्डर अनजान से परमेश्वर ने पूछा, ए काइन तेरा भाई आबेल किधर है? पूछते ही काइन की चेहरा बदल गया है। काइन का चेहरा बदल गया है। और थोड़ी देर के बाद प्रभु ने पूछा, ए काइन तेरा रूप, तेरा चेहरा क्यों उदास हो गया है? तेरा रूप कैसा बदल गया है? अगले बोलो ना, परमेश्वर किसको भी देखता है? बोलो किसको भी देखता है? चेहरा को भी देखता है। हालेलुया। परमेश्वर बाहर भी देखता है, अंदर भी देखता है। हालेलुया, है ना। परमेश्वर बाहर नहीं देख सकता, नहीं का। यहाँ पर वचन में लिखा है उसने जो देखा है उसको परमेश्वर ने जवाब दिया है। सामुएल ने जैसा देखा है उसको उसी तरह जवाब दिया है। बाबा तो बाहर के रूप को देख रहा है, उसकी कद की ऊंचाई, उसकी खूबसूरत, उसके हाइट को तूने देखा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं, मैं मन को देखता हूँ। हालेलुया। जैसा मनुष्य देखता है वैसा परमेश्वर नहीं देखता। और आगे जब पढ़ते हैं 12 वचन में पढ़ेंगे उसके आगे। तब वो 6-7 बेटा को भी देखा। आप उसके नीचे अगर आप क्या बोलते हैं 11 वचन तक आप देखेंगे ना, 7 बेटा को एक को आगे किया है। 7 बेटों को एक किया है, आगे किया है। परमेश्वर ने बोला मैंने सबको अयोग्य समझा, एक भी नहीं समझा। सामुएल पूछता कि तेरा बेटा इतना ही है क्या? तेरा बेटा इतने क्या और नहीं है क्या? ये है किधर है? वो तो जंगल में भेड़ बकरी चराता है, वो तो जंगल में। बोला उसको बुला, उसको बोला जब तक वो आएगा नहीं मैं खाने पे हाथ नहीं लगाऊंगा। वो खाना नहीं खाया। 12 वचन पढ़ो आप। तब वो उसे बुलाकर भीतर ले आया। उसको बुलाकर, किसके बुलाकर?
दाऊद को, डेविड को बुलाकर भीतर ले आया। उसके तो लाली झलकती थी। उसको तो लाली खाने का ताली सोचता है। लाली मतलब क्या है? उसका चिकना कलर है। वो कैसा है? लाली झलकती थी। उसकी आंखें सुंदर। उसका रूप सुडौल था। उसकी रूप क्या है? सुडौल था। तब यहोवा ने कहा उठकर इसका अभिषेक कर। देर मत कर, उठ को इसे फट करके अभिषेक कर दे। हालेलुया बोलो ना। ये भी कम नहीं था। ये भी बोलो, मैं भी कम नहीं है। बोलो, मैं भी कम नहीं है। बोलो, मेरा ऊंचा कैसा भी क्यों ना हो। बराबर कि नहीं? एलियाब हाइटेड था, खत था, ऊंचा था। दाऊद ऐसा नहीं था, ऐसा था। हालेलुया बोलो ना। बोलो हालेलुया। सामुएल के नजर पे वो बढ़िया दिखाई दिया है। परमेश्वर के नजर पे हमें बढ़िया दिखाई देता है। आप समझ में आ रहा है? सामुएल के नजर पे एलियाब दिखने में अच्छा लगा, लेकिन परमेश्वर के नजर पे दाऊद को देखकर अच्छा लगा। आप समझ रहे हैं? अब आगे क्या बोलता है? खत्म हो गया उस वचन। अभिषेक 18 वचन पढ़ते हैं आगे। उसमें क्यों अभिषेक किया है दाऊद को? परमेश्वर ने क्यों अभिषेक? मेरे अंदर सवाल था कि ये इतना क्या बोलते हैं, लाली झलकती थी। लाली, उसके ऊपर लाली, वो क्या बोलते हैं, एकदम चमकने वाला लड़का था। और उसकी आंखें भी कैसा था? आंखें सुंदर था। बोला इसके अंदर इतना ये क्या, लेकिन ऐसा सुना भी नहीं कभी। चलो देखते हैं और घोर के देखा ना। 18 वचन में उसके बारे में क्लियर बताता। पढ़े आगे। One of the young men answered and said, Behold, I see her son of the Jesus, the Bethlehem, who is skillful in playing in mighty man of valor, a man of God, prudent in speech, and handsome, our son, and Jehovah with him. पढ़ हिंदी में पढ़। हालेलुया बोलो ना। हिंदी में पढ़े। तब एक जवान ने, one young man, तब एक जवान ने उत्तर देकर कहा, सुन, मैंने बेथलेहमवासी ईसा के एक पुत्र को देखा। ये किसको देखकर बोलता है? परमेश्वर ने सामुएल को देखकर बोलता है। परमेश्वर ने सामुएल को बोलता है दाऊद को देखकर। बोलता किसको? सामुएल को बोलता। पढ़ो। पढ़ो। सुन, मैंने बेथलेहमवासी ईसाई के एक पुत्र को देखा। जो वीणा बजाना जानता है। वो क्या जानता है? वो क्या बजाना जानता है? वीणा बजाना जानता है। और वह वीर योद्धा भी है। हालेलुया बोलो ना। ये सब रहस्य बात हमने कभी सुना भी नहीं था। हमने क्या लगा, दाऊद सिर्फ नाटा है, उसका कलर लाली जलती थी, लाली चमकती थी, जो भी है, लाली चमकती थी, जलती है, जो भी है, उसकी आँख की सुंदर थी। अब वही देखा है, वही उतना ही हमको मालूम था। जब हम वचन को घूर के देखते हैं तो बाइबल कहता है, वो क्या बोलता है, वीण बजाता था, वीणा बजाता था, और वो वीर योद्धा भी था। हालेलुया बोलो ना। मनुष्य से लड़ाई के लड़ा पता नहीं, लेकिन जानवर से तो लड़ा है।
मनुष्य से लड़ना आसान है, जानवर से लड़ना बहुत खतरनाक। अल्ले बोलो ना, वो भी बगैर हथियार, कोई सामान नहीं, कोई हथियार नहीं, ऐसे ही सामने जाकर किसी जानवर का सामना करना उतना आसान बात नहीं है। इसीलिए परमेश्वर बोलता है, वो क्या बोलता है, वीर योद्धा भी था। अल्ले बोलो ना, परमेश्वर क्या देखा देखिए, वो वीण बजाता है और क्या बोलता है, वीर योद्धा भी था। आगे, और बात करने में बुद्धिमान और उपवान भी है, और यहोवा उसके साथ रहता है। यहोवा उसी के साथ रहता। बजाओ ना ताली। हालेलुया। वो वीण बजाता है, अच्छा युद्ध करता है, अच्छा क्या बोलता है, बुद्धिमान है और रूपवान भी है, और प्रभु उसके साथ था। हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। परमेश्वर, दाऊद के अंदर भी इतना सारा कला है, दाऊद के अंदर भी इतना सारा है कि नहीं, बोलो है कि नहीं। और ये हम देखते हैं कि दाऊद का जो है स्वभाव, परमेश्वर को दाऊद का जो एक्टिविटीज परमेश्वर की मनपसंद का, परमेश्वर की अनुसार वो चल रहा था। हालेलुया बोलो ना। देखिए, परमेश्वर का मन और दाऊद का मन एक ही था। दाऊद का मन और परमेश्वर का मन एक ही था। हाँ बोलो ना, था। इसलिए दाऊद का पुत्र करके बोलते हैं, बोलते कि नहीं बोलते हैं, ये दाऊद का संतान, दाऊद का, बोलते कि नहीं बोलते हैं। यीशु कौन क्या बोलते हैं, यीशु क्या बोलते हैं, दाऊद का संतान। अब समझ रहे हैं, परमेश्वर का मन और दाऊद का मन बोलो एक ही था। हालेलुया। इसीलिए बोलता वो मेरे मन के अनुसार वो चलता है, मेरे मन के अनुसार। एंजॉय करो, मैं बहुत एंजॉय करता हूँ, बहुत एंजॉय करता हूँ। हालेलुया बोलो ना। आपका मन परमेश्वर के अनुसार होना चाहिए, परमेश्वर पसंद करना चाहिए, परमेश्वर देखना चाहिए, देखते रहना। हालेलुया बोलो ना। कभी कभी देखिए कोई चीज को ऐसे देखते रहने के लिए मन करता है, कोई बोलता तो उसको सुनते रहने के लिए मन करता है ना। वो आकर्षित कर देता हमको, वो हमको क्या कर देता है, आकर्षित कर देता है। मैं यूट्यूब में एक गाना में बार बार सुनता हूँ, यूट्यूब में मैं बार बार सुनता हूँ। शायद मैं आप एक बार चर्च ग्रुप में भी डाला था, एक हफ्ता के पहले, है ना। रीगल क्या बोलते हैं, रीगल वन, वीगा वाई, जो भी है। कितने लोग आपने देखा कि नहीं देखा पता नहीं, चर्च ग्रुप में डाला था मैंने, है ना। एक नाइजीरिया का जैसा आदमी है, 60 उम्र का आदमी है, गाना का डांस करता है। कितने लोग देखा कि नहीं देखा पता नहीं। हर एक अंदर टैलेंट है, हर एक अंदर। हालेलुया बोलो ना। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर मन पसंद, परमेश्वर के मन के अनुसार आप चलना चाहिए। आपका मन किसी एक्टर की तरह, किसी हीरो हीरोइन की तरह और किसी मनुष्य की तरह और किसी व्यक्ति नहीं। आपका मन परमेश्वर की तरह, आपका मन परमेश्वर के अनुसार चलना चाहिए। आपका मन परमेश्वर के अनुसार चलना चाहिए। दाऊद का मन परमेश्वर के अनुसार था, इसलिए बोलता है मैंने उसको चुना है, मैंने उसको चुना है। उसके आगे 7 भाई है, इसको सब ढकल दिया, चल भाग, मैंने उसको चुना। हालेलुया। बहुत महत्वपूर्ण बात है। और एक वचन हम पढ़ते हैं, भजन संहिता 17 में 3 वचन आप पढ़े। तूने मेरे हृदय को, दाऊद बोलता है तूने मेरे, ऐसे ही परमेश्वर ने चुना नहीं है, तूने मेरे हृदय को क्या किया है, तूने मेरे हृदय को, बोलो सब बोलो, तूने मेरा हृदय को जांचा है, बोलो जांचा है। आपका हृदय को अगर परमेश्वर जांचेगा तो कैसा रहेगा। हालेलुया बोलो ना। दाऊद बोलता है
तूने मेरे हृदय को क्या किया है? जांचा है। आगे, तूने रात को मुझे देखा है, तूने रात को मुझे देखा है। आगे, तूने मुझे परखा, तूने मुझे परखा। क्या क्या बोलता? तूने मुझे जांचा, तूने रात को मुझे देखा, तूने मुझे परखा। आगे, परंतु कुछ भी खोटापन नहीं पाया। कुछ भी खोटापन नहीं। भाई ताली बजाओ ना। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? मन के अनुसार, तूने मेरे मन के अनुसार, वो मेरे मन के अनुसार चलने वाला है, वो मेरी सारी इच्छा को पूरा करेगा। आप समझ रहे हैं? आपके ऊपर कोई आदमी इतनी सारे विश्वास करता है तो कितना अच्छा लगता है। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? आप देखिए, मनुष्य एक मनुष्य के ऊपर भरोसा रखता है तो आप उसको संभालना बहुत बहुत जरूरी है। यहाँ पर परमेश्वर ने रखा है मनुष्य के ऊपर। किसके ऊपर? मनुष्य। दाऊद इस बात को क्या बोलता है? क्या ऊपर आप देखते दाऊद प्रार्थना करता है। ये जो भजन संगीता, वो प्रार्थना करता परमेश्वर से। क्या बोलता है? तूने मेरे हृदय को जांचा, तूने मेरे हृदय को क्या किया है? जांचा, और तूने रात को मुझे देखा। इंसान जब गलती करता रात को ही करता है। आप समझ रहे हैं? इंसान जब गलती करता तो कभी देखता है, कभी गलती करता है रात को ही अकेला रहता है। आप समझ रहे हैं? अभी हम झूठे, अभी हम सब अभी गलती करते क्या? अभी कोई गलती, अभी हम सब मिले हुए, यहाँ पर कोई गलती करेगा, ऐसा लगता है कि कुछ किया ही नहीं। ऐसा लगता है कि मैंने इसको कभी देखा ही नहीं। ऐसा लगता है कि मैं इसको मालूम ही नहीं है, कोई खड़ा करके पता ही भी नहीं चले। इतना एकदम बहुत सीधा साधा दिखाएगा वाला ना। लेकिन रात आ जाता ना, इंतजार करता कब रात आता, कब रात आता। हालेलुया। इंतजार करता कब रात आता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलता हूँ? इंसान देखिए, दाऊद जंगल में रहता है। किधर रहता है? जंगल में। किधर रहता है? जंगल में। उसका मम्मी उसके साथ था, उसके पापा उसके साथ था, और कोई दोस्त उसके साथ था? कोई भी नहीं। वो किधर था? जंगल में था। और कैसा था? बजावना था। हालेलुया, बोल हालेलुया। आप अकेला, और तब आपको मन को परमेश्वर जांचेगा तो क्या बोलता है वो उसको में तब परमेश्वर अगर हमारे हृदय को जांचेगा ना, आपका हृदय कैसा रहना चाहिए? अभी नहीं रहेगा, अभी तो साफ सुथरा रहेगा, एकदम प्रोफेट, एकदम टकाटक दिखाएगा। यहाँ पर तो टकाटक दिखाई देगा। बराबर है कि नहीं? हाँ, ये जो चीज़ है, ये जो चालू यहाँ पर जो मोबाइल है, ये चीज़ इंसान को अकेला कर देता है। ये चीज़ इंसान को ऐसे कर देता है। देखते देखते कोई माँ था तो एक ही उंगली ऐसा करता है, तो वो जो देखा तो हट जाता, दूसरा आ जाता। बस इतना में, इतना आप समझ रहे हैं? इतना में है ना। बच्चे लोग जब ऑनलाइन क्लास में रहते हैं ना, तो भी एक मम्मी आएगा तो ऑनलाइन क्लासेस आ जाएगा, मम्मी गई तो दूसरा गेम आ जाता है। बोल हालेलुया। अभी से इतना बड़ा चालाक बने। मैं मेरे बच्चे को बोल रहा हूँ, मैं मेरे बच्चे को बोल रहा हूँ। हालेलुया बोला ना। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? जब क्या बोलते हैं, फसल बढ़ता है, थोड़ा जंगली तना भी बढ़ता है। बराबर है कि नहीं? फसल के साथ जंगली तना भी, उसको ही खेती बोलता है बाबा, उसको ही खेती बोलता है। लेकिन थोड़ा दिन में पानी लगाकर उस जंगली दानों को क्या करना पड़ता है? उखाड़ना पड़ता है। हाँ, उखाड़ना पड़ता है, उखाड़ना पड़ता है, नहीं तो फसल मिलेगा नहीं है, नहीं तो फसल मिलेगा नहीं। क्या बोलता दाऊद? तूने मेरा हृदय को जांचा, तूने मेरे हृदय को, वो भी रात को। मेरा मम्मी मेरे साथ नहीं थी, मेरा बाप मेरे साथ नहीं था, मैं अकेला नहीं, मेरा 7 भाई है, वो भी मेरे साथ नहीं है, मैं अकेला जंगल में था भेड़ बकरी के साथ, अकेला में भी, जंगल में भी। तूने मुझे मेरे अंदर जांचा, तुझे कुछ मिला नहीं है।
हालेलुया बोलो। आप समझ रहे इन बातों को? आप एंजॉय कर रहा है? प्रेज लॉर्ड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। एक दिन नहीं, एक रात नहीं, 2 दिन नहीं, 2 रात नहीं है, महीना महीना अकेला रहता है, महीना महीना अकेला रहता है, जंगल में रहता, मम्मी नहीं, पापा नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं, कोई नहीं, अकेला। और तब परमेश्वर उसको भड़का, जाचा क्या बोलता है, तूने रात को मुझे देखा, यानी दिन में भी देखा और रात को भी देखा, और तूने मुझे परखा, परंतु कुछ भी खोटापन नहीं पाया, कुछ भी खोटापन नहीं पाया। आप समझ रहे हैं? इसका ताकत आप समझते हैं? इसका जो इफेक्ट आप समझते हैं? हालेलुया। मैं अकेला था, कोई भी नहीं था, तूने मुझे परखा, परंतु कुछ भी खोटापन नहीं पाया। मैंने ठान लिया है कि मेरे मुंह से अपराध की बात ना निकली। हालेलुया। पाप नहीं किया वो अलग बात है, मैंने पाप नहीं किया वो अलग बात है। प्रभु तूने मुझे जांचा, मुझे परखा, खोटापन मिला नहीं, वो अलग बात है। मेरा मुंह से मैंने ठान लिया कि मेरे मुंह से अपराध की बात नहीं निकलेगी। हालेलुया। मेरा पिताजी हरामी है, सारे बेटा को सेना में भर्ती किया है, मेरे को जंगल में छोड़ दिया। बोला था क्या? नहीं बोला। मेरा पापा बहुत अच्छा है, मेरा पापा हालेलुया। वो क्या बोला मालूम है? मुझ पर विश्वास रखे इतना सारा भेड़ बकरियां दिया। समझ रहे हैं? हमारा नजर हमेशा गलत में जाता, फोकस। वो क्या बोलता है? मेरा पापा मुझ पर भरोसा रखकर सारे भेड़ बकरियां मेरे हाथ में दिया है। परखा, जांचा, उसने ठान लिया कि उनके मुंह से कोई अपराध की बात ना निकलेगी। हालेलुया। पावरफुल वर्ड जीवन में, जिंदगी में पावरफुल वर्ड। डंडा निकल बोल। हालेलुया। पावरफुल वर्ड क्या बोलता है? मैंने ठान लिया है। आपको ठानना बहुत जरूरी है। मेरे मुंह से एक भी अपराध की बात नहीं निकली। अपराध की बात मुंह से नहीं, मन से निकलता है। मन में नहीं है तो मुंह में से भी नहीं आता। हालेलुया। आपका मन प्रभु के वचन में फिक्स करो। आपका हृदय, आपका मन को प्रभु के वचन के ऊपर क्या करो? फिक्स करो। हालेलुया। बोल हालेलुया। रात को ही पाप होता है, रात को ही गलत होता है। हम नीति वचन में देख सकते हैं। 7 बातें आप घर में जाके पढ़ लो, यहाँ पर पढ़ने के लिए समय नहीं है, लेकिन उसका आगे मैं बताना चाहता हूँ। देखिए क्या बोलता है कि दाऊद तो बोलता है कि मुझे परखो करके, दाऊद तो बोलता मुझे परखो, लेकिन कुछ भी खोटापन नहीं पाया है। और एक वचन संहिता पढ़ते हैं 105 में और 19 वचन हम पढ़ते हैं। जब तक कि उसकी बात पूरी ना हुई तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। आप समझ रहे हैं क्या बोलता है? जब तक उसकी वचन जब तक उसकी बात पूरी ना हुई, जब तक प्रभु का वचन आपके साथ पूरी नहीं हुई। इसका मतलब क्या होता है मालूम है? सोना को कैरेट रहता है, 22 कैरेट, 23 कैरेट, 18। कैसा मालूम पड़ेगा उसको? जब अग्नि का पट्टी में डालकर उसको पिघलते हैं, तब पता चलता है ये 22 कैरेट है, ये 23 कैरेट है, 24। आप समझ रहे मेरी बातों को? वैसा ही परमेश्वर का वचन, ये मेरे मन के अनुसार करके प्रभु अगर हमको पहचानना है, तो जब तक उसकी बात पूरी नहीं हुई तब तक यहोवा का वचन उससे कसौटी पर क्या कसता रहा। हालेलुया बोलो ना। आप समझ रहे हैं? ये बहुत जरूरी है। क्या करना है?
क्या करना है? क्या करना है? कसना है। मैंने दाऊद को बोला था मनपसंद का, मेरे मन के अनुसार चलने वाला है। वो जंगल में अकेला था, जंगल में आदत से टॉपिक में और एक व्यक्ति भी है, यूसुफ। यूसुफ के साथ उसकी मम्मी नहीं थी, उसकी पापा नहीं था, उसका गहरा भाई नहीं था, उसका एक बहन नहीं थी, अकेला था। किधर था? अकेला था। अब समझ रहे हैं? उसको गलती करने के लिए, पाप करने के लिए सामने से ऑफर भी मिला, सामने से ऑफर भी मिला है। अब समझ रहे हैं? यहोवा मुझे देख रहा है, यहोवा मुझे देखिए। आज हमारा घर में सब लोग होने के बावजूद भी गलती छुपा के कर लेते हैं, पता नहीं चलता कब क्या कर लेते हैं। हालेलुया बोलो ना। लेकिन यहाँ पर बाइबल कहता है यूसुफ के साथ उसकी मम्मी नहीं थी, उसके बाप नहीं था, उसका 11 भाई नहीं था, उसकी बहन नहीं थी, कोई भी नहीं रहा, तो भी उसके अंदर एक ही बात है, मुझे यहोवा देख रहा है, मुझे यहोवा हाँ, मेरी सारी इच्छा को वो पूरा करेगा। परमेश्वर ने दाऊद को देखकर बोला है, वो मेरी सारी इच्छा को, आप समझ रहे हैं? वो मेरी सारी इच्छा को मैं आपको बताना चाहता हूँ। दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। परमेश्वर आपको देखकर भी यही चाहता है, वो मेरी सारी इच्छा को, इसलिए आप यहाँ लेकर आया, इसीलिए आपको वो नहीं करेगा लेकिन ये करेगा, वो नहीं करेंगे लेकिन ये इसीलिए लेकर आया उपवास प्रार्थना में। प्रभु आपको चुनने का कारण वो ये कि ये मेरी सारी इच्छा को पूरा करेंगे। कभी कभी पैसा आ जाता है ना, मनुष्य का रूप बदल जाता है। पैसा थोड़ा सा 4 रुपया आ जाता है तो रूप बदल जाता, दिखता नहीं है। ये पास्टर है क्या? हाँ, आपको मैंने एक बार चर्च में, वही है क्या? बदल जाता है ना? नहीं, मैं भूल गया है ना। लगता है कि आपके जैसे मैंने और किसको ऐसा लगता है कि मैंने इसको कभी पास्टर कभी देखा नहीं। हाँ, घूम के निकल जाता तो ठीक था, घूम के निकल जाता तो भी ठीक था, सामने आकर आपको मैंने कहीं तो देखा है। रिले बोलो ना, ऐसे लगता है कि कभी उसने देखा ही नहीं, भूल गया है। रिले बोलो ना, आप समझ रहे हैं? एस्तर, अब अच्छा सुन लो, एस्तर वस्ती मतलब रानी बन गई। एस्तर रानी बनने के बावजूद भी मुर्देखाई अपना चाचा का पास पहला जैसा प्रेम करती थी, आज भी वही प्रेम करती है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? एस्तर रानी बनने के बावजूद भी पहले जिस तरह वो प्रेम करती थी गरीब में, रानी बनने के बावजूद भी वैसा ही प्रेम करती है जिस तरह पहला करती थी। हालेलुया। परमेश्वर उस मन को परखता है, प्रभु उसको मन को परखता है। रूत को हम देखते हैं, रूत को पति मर गया है, ससुर मर गया है, क्या बोलते हैं, जेठ मर गया है, खाली सास बहू अकेली बची है, दोनों सास बहू दोनों अकेली, सब उसके जीवन के सब खत्म हो चुका है। मैं आपकी भी बताता हूँ, उसका जीवन में जो कुछ भी रिश्ता था, जो कुछ भी था, सब खत्म हो गया है। वो बोलता है सब खत्म हो गया है, लेकिन यहोवा परमेश्वर मुझे मिला है। बोलो हालेलुया, बोलो ना। हालेलुया। रूत का स्टेटमेंट क्या मालूम है? तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? पति मर गया है, ससुर मर गया, जेठ मर गया, सास बहू ये दोनों बची हुई थी। वो बोलता है कि तू भी जा, तेरी बहन जैसी गई उसी तरह तू भी शादी कर ले। नहीं, तेरा परमेश्वर। मन को देखिए, मन को देखिए। उसने थोड़ा दिन जीवे, पति के साथ थोड़ा दिन जिया, पति के साथ थोड़ा दिन जिया, वो थोड़ा दिन भी वचन सीखा, इज़राइल का परमेश्वर को पहचाना, इज़राइल का परमेश्वर को आराधना किया है, जीवित परमेश्वर को आराधना किया है, जिंदा परमेश्वर को आराधना किया है। वही आराधना को रुत कहती है तेरा परमेश्वर। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? मन घड़ बन गया है। मन क्या बन गया है? घड़ बन गया है। परखो, दाऊद कहता मुझे जैसा परखने का परख, मुझ में कोई
मुझेपन क्या नहीं मिलेगा? कोटपन नहीं मिलेगा। जैसा मर्जी तो परखना परख ले, मुझमें के कोटपन नहीं मिलेगा। रुत भी वही बोलती है, तेरा परमेश्वर मेरा, तेरा लोग मेरा लोग। जहाँ तुझे मिट्टी दिया जाएगा वहाँ मिट्टी मुझे भी मिट्टी दिया जाएगा। मूर्ति के अलावा में कोई अलग नहीं कर सकता है। ये शब्द प्रभु का वचन के द्वारा बांधा गया है। ये शब्द केवल प्रभु का। आप समझ रहे मैं क्या बोलता हूँ? मन के अनुसार परमेश्वर खोज रहा है। यूसुफ, दाऊद जो अकेला भी था, पाप नहीं किया, परमेश्वर उस मन को देखा, उसको उठाया। यूसुफ को देखो उठाया, मिस्र देश में दूसरा पदवी, राजा का दूसरे स्थान पर आया। उसके मन परमेश्वर की उपस्थिति में सीधा था, सीधा ऊपर लेकर आया। एस्तर रानी बनी और भी था, प्रभु ने और उसको ऊंचा किया है। रूत, सब खत्म हो चुका है जिंदगी में, सब खत्म हो चुका है, लेकिन तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तेरा लोग प्रभु का वचन को लेकर बात की। बोलता है यीशु मसीह उनका वंश में से जन्म हुआ है। अब समझ रहे हैं, किसी ने भी परमेश्वर को मन के अनुसार जिया है, प्रभु ने किसी को छोड़ा नहीं है। उठा लेता है और उसको सजाता है। मैं आपको बताता हूँ, लोग बहुत आएंगे रहेंगे जीवन में, आएंगे जाएंगे, लेकिन आप जीसस को पकड़ लिए, जीसस का मन के अनुसार। ये क्या है चर्च, ये क्या है किया है, जिसको जो बोलने का बोलने दो, जिसको जो कहने का कहने दो। आप प्रभु का मन के अनुसार जीने के लिए आप आज निर्णय लीजिए। बोलो ना हालेलुया, बोल हालेलुया। उसके मन के अनुसार जीने के लिए आप आगे बढ़िए, प्रभु आपको रास्ता खोलते रहेगा, प्रभु आपको रास्ता खोलते रहेगा। हालेलुया बोलो ना। प्रभु आपको ऊंचा उठाते रहेगा, प्रभु आपको आगे बढ़ाते रहेगा, प्रभु आपको मार्गदर्शन करते रहेगा, परमेश्वर आपको ऊंचा के ऊपर ऊंचा करते रहेगा। हालेलुया। मैं एंजॉय करता हूँ, कितने लोग एंजॉय करता है पता नहीं। हालेलुया, वेरी गुड। एंजॉय नहीं करता? हालेलुया बोलो ना। प्रभु आप में बहुत एंजॉय करता हूँ। रोज तगड़ा भोजन प्रभु दे रहा है, रात्रि का भोजन तगड़ा रहता है। हालेलुया, हालेलुया, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। हाँ, आत्मा में पाना है। इसको किधर पाना है? आत्मा में पाना है। अब आत्मा में भोजन, ये सब आत्मा का भोजन है, ये सब आत्मा का भोजन है। आपको कोई नीचे गिरा नहीं सकता है, आपको कोई नीचे गिरा। हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। यहाँ पर यूसुफ को देखकर बोलता, उसका वचन पूरा होने तक क्या बोलता है? उसकी बात पूरी, जब तक उसकी बात पूरी ना हुई तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहता। कितना भी मुझे कसो बाबा, मुझ में कुछ भी निकलेगा भी नहीं। मुझे जितना मर्जी उतना, जितना मर्जी उतना, कितना मर्जी उतना, जो है वही निकलेगा। हालेलुया बोलो ना, बोलो जो है वही निकलेगा। हालेलुया, प्रभु आपको आशीष करे। और वैसा ही एक व्यक्ति के बारे में नया नियम में देखकर हम वापस इधर आते हैं। यूहन्ना पहला अध्याय 47 वचन को हम देखते हैं। देखिए यूहन्ना पहला अध्याय है और 47वां वचन, जल्दी पढ़े। Jesus was in Nathanael coming to him and said about him, behold, an Israelite in need, in whom he knows deceit. हाँ हालेलुया। हाँ हिंदी में कोई पढ़ लो। यीशु ने पहला अध्याय, यूहन्ना पहला अध्याय वचन 47। हाँ, यीशु ने नतनेल को अपने और आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो ये सचमुच इस्राएल। कैसा पहचाना जाता है? पढ़ो आगे। इसमें कपट नहीं। हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। इसका ये क्या बोलता है कि मेरे मन के अनुसार चलता है, मेरे मन के अनुसार चलता है, जिसमें कपट नहीं है। ये सचमुच इज़राइल है, ये सचमुच, बोलो सचमुच, बोलो मैं
सचमुच इज़राइल है, मुझ में कपट नहीं है, मुझ में कपट नहीं है। बोलो यीशु के नाम से, एक में आँख बंद करो, यीशु के नाम से जो कपट मुझ में है निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। इसमें कपट नहीं है, ये इज़राइल है। हालेलुया। प्रभु आपको 100 गुना आशीषित करे। मैं आपको उत्साहित करता हूँ कि प्रभु की आशीष आपके जीवन में भरपूर मिल जाए। हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं कि हम दाऊद को परमेश्वर ने क्या बोलते हैं, मेरे मन के अनुसार जो बोला ना शब्द, बोला कि नहीं बोला? क्या बोलते हैं, प्रकाशित प्रवृत्ति काम 13 वचन हमने देखा है। 21 है कि 22 वचन हमने देखा है। ये मेरे मन के अनुसार चलता है और मेरी सारी इच्छा को पूरा करेगा, मेरी सारी इच्छा को पूरा करेगा। दाऊद को देखकर परमेश्वर ने कहा, आप अपने जीवन में इसी तरह परमेश्वर को विश्वास दिलाना चाहिए। आप इसी तरह परमेश्वर को विश्वास दिलाना चाहिए। उधर ही आशीषित है। कभी भी 2 गुलाब पर पैर नहीं रखने का, कभी 2 नाव पर, एक ही नाव पर पैर रखने का, बोलने का परमेश्वर के ऊपर, प्रभु हमारे ऊपर विश्वास करना चाहिए, प्रभु हमारे ऊपर यकीन करना चाहिए, प्रभु हमारे ऊपर पूरी रीति से ठानना चाहिए, मेरा बच्चा ऐसा ही रहेगा। हालेलुया बोलो ना। देखिए 1 सामुएल 16 अध्याय है, 1 सामुएल 16 अध्याय हम देखते हैं कि दाऊद को परमेश्वर ने मेरा मन के अनुसार चलने वाला बंदा, लड़का करके प्रभु ने क्यों बोला है, परमेश्वर को उसको पसंद किधर आया, एग्जैक्ट उस वचन में आपको दिखाना चाहता हूँ। दाऊद को परमेश्वर को दाऊद पसंद आने के कारण क्या था? कुछ तो एक बात होती है ना, शादी करते हैं, समझ रहे हैं, लड़का होने दो लड़की होने दो, यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 स्त्री लोग हैं जो शादीशुदा हुआ है। अपने शादी किया है, कुछ तो पसंद आया तो शादी किया है। गलती किया, पछता रहा, ऐसा सोचते क्या नहीं। जब पुरुष भी स्त्री भी जब देखा कहने तो गई, थोड़ा नहीं पूरा पसंद आया, उसके लिए शादी की है, नहीं है क्या? जवाब नहीं दे रहा पुरुष लोग। हालेलुया। रमेश पे का टॉपिक हमेशा अलग ही रहता है, देखते रहो। हालेलुया। जब शादी हुआ है, शादी किया है, आप लोग ने देखा तो पसंद हुआ है, तो ही शादी हुआ है ना। वैसा ही परमेश्वर हमें देखकर पसंद होना चाहिए, उसकी मन के अनुसार हमारा बिहेवियर, हमारा चाल चलन होना चाहिए। हालेलुया बोलो ना। तो दाऊद को परमेश्वर पसंद करने का कारण किया है। एक साइड पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ, एक साइड शब्द में आपको मैं बताना चाहता हूँ। पढ़े 17 अध्याय में, 1 सामुएल 17 अध्याय में 26 वचन का पढ़िए। तब दाऊद ने उस पुरुषों से जो उसके आसपास खड़े थे उससे पूछा, जो उस पलिश्तियों को मार के इस्राएल की नामधराई को दूर करेगा, उसके लिए क्या किया जाएगा? वो कतनारी बेलिस्त क्या है? जीवित परमेश्वर की सेना को ललका दे। हालेलुया बोलो ना। बोल हालेलुया बोलो ना। यहाँ पर ये बाजू इस्राएल का सेना का युद्ध पुरुष खड़ा है, ये बाजू इस्राएल का सेना का युद्ध पुरुष खड़ा है, यहाँ पर बेलिस्त सेना का युद्ध पुरुष खड़ा है, इतना सामने सामने खड़ा है। अब उस समय क्या नियम था? इनमें से कोई आना है, बेलिस्त में से कोई आना है, इजराइल में से कोई आना है, ये दोनों एक एक आएंगी। जो लड़कर जो जीतेगा वो उसको राज करेगा, जो हारता है उसको गुलामी बनाएगा।
वैसा ही नियम था पहला के जमाने पे। तो बेलिस्त का जो है युद्ध पुरुष पे गोलियत खड़ा था। गोलियत कबर में हम देखते हैं उसको ऊंचा, उसकी चौड़ा, एकदम तगड़ा पुरुष है। उसे देखकर इस्राएल का सेना का सारे युद्ध पुरुष लोग डर गया। सब लोग क्या किया है? एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 40 दिन आकर निंदा करता था। डेली आकर, सुबह आकर जैसा दोनों बॉर्डर में खड़ा हो जाता है, आज कोई तैयार है? 40 दिन क्यों? पहला दिन आ गए, आज कोई खड़ा है क्या मेरे से लड़ने के लिए? सब लोग डर के मारे आए हैं। दूसरा दिन, तीसरा, ऐसा 40 दिन चला गया। 40वां दिन हमारा जो है लाली, हमारा जो है लाली आ गया उधर। लाली झलकती, लाली झलकती वाला, लाली झलकती सुंदर आंख वाला आया उधर, जो वीण बजाता है, जो युद्ध पुरुष है, जो क्या बोलते हैं, वीर युद्ध भी है। अच्छा क्या बोलता है? बुद्धिमान है। और क्या बोलता है? बुद्धिमान है। और दूसरा शब्द क्या है? बुद्धिमान का आगे क्या है? रूपवान था और परमेश्वर उनके साथ था। वो आ गया उधर, खड़ा हो गया। 40वां दिन वैसे आकर बेलिस्त का जो है युद्ध पुरुष गोलियत ने आकर इस्राएल की सेना को निंदा किया। इस्राएल की सेना को 1 दिन ने, 2 दिन ने, 40 दिन रोज आकर निंदा किया। 40 दिन भी मुंडी नीचे डाल के खड़ा रहा। पहली दिन आकर खड़ा हो गया कौन? लाली, दाऊद। पहली दिन आया, आकर इसके बात को सुनकर इसका खून गरम हो गया। इसका खून, ये कैसा मेरा जीवित परमेश्वर की सेना को निंदा कर सकता है? ये कितना गरीब बेलिस्त, ये कौन है? उसके अंदर एक जोश है। आप समझ रहे हैं? जहां परमेश्वर के नाम को निंदा किया जाता है, जहां आपका अगर जोश नहीं, जहां आपको गुस्सा नहीं आता है, तो परमेश्वर आपको अयोग्य समझेगा। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? अगर परमेश्वर के नाम को निंदा करता है तो वहां पर आपका खून वहां पर गर्म होना चाहिए, शरीर में नहीं, आत्मा में। शरीर में गर्म बार बार होता है, उससे कोई मतलब नहीं, झगड़ा होता है। आत्मा में गर्म होना चाहिए। हालेलुया बोलो ना। आप गर्म। परमेश्वर दाऊद को पसंद करने का कारण वही था। दाऊद को परमेश्वर पसंद, आप समझ रहे हैं? मैंने इसलिए पूछा, शादी करने के पहले आपने कुछ तो पसंद किया रहेगा, उसके लिए मुंडी लाकर शादी किया है। बराबर है कि नहीं? हाँ सिस्टर, हाँ राइट, वेरी गुड, हालेलुया, वेरी गुड। प्रभु आपको आशीषित करे, सबको आशीषित करे। डेली आकर निंदा करता है। सेना जो खड़ा है, सेना में जो खड़ा है, युद्ध पुरुष लोग, कैप दिया गया है। क्या दिया गया है? कैप दिया गया है, डाल दिया गया है, क्या बोलते हैं, युद्ध के लिए जो ड्रेस दिया गया है। यहाँ पर स्टार लटक रहा है, यहाँ पर स्टार लटक रहा है, और भी यहाँ पर बम जैसे सब लटक रहा है, सब लटक रहा है। लेकिन ये सब लटकने के बावजूद भी कोई काम का नहीं है। लाली को कुछ नहीं लटका, लाली को कुछ नहीं लटका, सीधा आगे खड़ा हो गया, इसको मैं खत्म करूंगा। आप समझ रहे हैं? युद्ध पुरुषों को इधर उधर सब लटक रहा है। ये डायमंड है, इधर जीता उधर जीता, इधर जीता उधर जीता, छोड़ो अभी इधर से इधर जीत के दिखाओ। इसको मारा उसको मारा, ये पदवी मिला ये डायमंड, ये पदवी मिला ये कलर, ये पदवी मिला ये कलर, ये सब छोड़ो, अभी गोलियत को मार के दिखाओ। हालेलुया बोलो ना। तभी सबका हवा टाइट हो गया। एक लाल आकर खड़ा हो गया, एक लाल आकर, जिसका नाम है दाऊद। इसको मैं मारता हूँ, इसको मैं मारता हूँ। युद्ध में खड़ा कर दिया, जा मार। सबको लगा गया बंदा, बराबर, सबको लगा ये यार चलो हम तो बच लेते हैं, ये तो इसको खत्म होने दो, कम से कम गुलामी तो बंद करेगा, हमारा जान नहीं जाएगा। उसका इंटेंस आप समझ रहे हैं? दाऊद को लाली को आगे करने का कारण किया है, अगर गोलियत इसको मार भी देगा ना, खत्म भी कर देगा, हमारा जान तो बचेगा, अब मरेंगे नहीं, भले गुलामी को तो जीवन बिताएगा। आप समझ रहे इसका? वो बात हो सकता है कि नहीं हो सकता? देखा तो तूफान लिया है, खत्म किया है। उसके बाद जो तलवार था ना, कोयता, उसी को लेकर उसका गर्दन को काट दिया, उसका गर्दन को तो काट दिया, टुकड़ा कर दिया, या काट दिया।
बरोबर। सीधा मुंडी हाथ में लेकर सीधा चला आया, मुंडी हाथ में लेकर सीधा चले आया, मुंडी हाथ में लेकर सीधा चले आते। वो इस अध्याय का लास्ट वचन आप पढ़े, नहीं 17 का लास्ट वचन 58। साउल ने उससे पूछा, अभी पूछ रहा है, अभी ये साउल ने उसे पूछा, साउल कौन है? अब राजा हो, डर के मारे बेटा परमेश्वर उसको अकल दिया, हटा दिया है, लेकिन दूसरे राजा इसको बिठाने तक उसको रहना पड़ता थोड़ा दिन। साउल ने उसे पूछा, हे जवान, तू किसका पुत्र है? बाबा? बोलो। दाऊद ने कहा, मैं तो तेरे दास बेथलेहम वासी यिशै के पुत्र हूँ। मेरा नाम डेविड है, मेरा बाप ये है, मेरा काम ये है, मेरा ऐसा घमंड नहीं किया। वो क्या बोलता है? मैं तो तेरा दास बेथलेहम वासी, क्या बोलता है? ईसाऊ का पुत्र हूं मैं। ये जो नम्रपना है ना, जो दीनपना है ना, प्रभु आपको आशीषित करे। उसका 18 अध्याय में पहला वचन आप पढ़ो। जब वो साउल से कौन? दाऊद आणि साउल दोन बातें कर रहे थे, कर चुका। हाँ, जब योनातान का मन दाऊद पर ऐसा लग गया कि योनातान अपने प्राण के समान उससे प्यार करने लगा। हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया बोलो ना। जिस बंदे के पास परमेश्वर है, प्रभु के अनुसार चलना चाहता है, उसे सब प्यार करेंगे, ये जो योनातान कौन है पता आपको? साउल का बेटा है। साउल कौन है? राजा है। दाऊद कौन है? भेड़ बकरी चराने वाला एक चरवा है। दाऊद कौन है? योनातान कौन है? आप समझ रहे? डिस्टेंस आप समझ रहे हैं? आप डिस्टेंस से समझ रहे हैं? योनातान कौन है? राजा का बेटा है। और दाऊद कौन है? भेड़ बकरी चराने वाला, जंगल में रहने वाला एक चरवा है। अपने पिता के साथ ये जब बात कर रहा था ना, इतना बड़ा क्या बोलते हैं, कोई को मार कर उसके मुंडी को जब लेकर आ रहे हैं, साउल ने उसे पूछ कर कहा कि तू कौन है? घमंड नहीं, दीन बोलता, तेरा दास का जो यरूशलेम वासी है, क्या बोलते हैं? बेथलेहम वासी है ना। हाँ, बेथलेहम वासी है और ईसा का पुत्र है मैं। नम्र होकर, दीन होकर बोला ना। ये जो बात है आकर्षित कर दिया है योनातान को क्या कर दिया? आकर्षित कर दिया है। वो अपने प्राण के समान है ना, अपने प्राण के समान दाऊद से उसने प्रेम करने लगा। हालेलुया बोलो ना। अच्छा लिंग मिल गया अभी दाऊद का। अच्छा कहाँ से? परमेश्वर आपको भी, प्रभु आपको भी जीवन में, इससे पहले आपको कोई पूछने वाला नहीं था, जीसस अंदर आने के बावजूद परमेश्वर आपको अच्छा लोगों के साथ लिंक बना के देता है, जोड़ के रखता है। उसे जारी रखना, उसे संभाल के रखना, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हालेलुया बोलो ना। जो दास परमेश्वर ने दिया है उनके साथ अच्छा सा रिलेशन, अच्छा सा लिंक बना के रखना जरूरी है। बोलो हालेलुया बोलो ना। राजा का बेटा, राजा आज पास्टर के बरोबर है। हालेलुया बोलो ना। संसार का कितने भी बड़े उद्योगपति होने दो, वो आपके लिए कोई लाभ नहीं है। संसार का बड़े उद्योगपति आपको अपने घर में बुलाएगा? नहीं। वो आपके घर पे आएगा? नहीं। पहले आएगा तो भी ये क्या घर है, क्या है, क्या ये एरिया में क्या है, कुछ सुविधा आएगा नहीं, कुछ मिलेगा, समझ रहे हैं? आपको नीचे झुकाएगा। बरोबर। योनातान का मन दाऊद का मन के साथ अपने प्राण से भी ज्यादा, योनातान अपने खुद प्राण से ज्यादा किसी प्यार किया? हालेलुया बोलो ना। परमेश्वर जीवन में, जिंदगी में एक बार जरूर ऐसा जोड़ता है, लेकिन योनातान और दाऊद
आखिरी तक झगड़ा नहीं किया है। खास बात वही है, इसका जो खास बात है ना वही है, जिस बेटा ने दाऊद से प्रेम किया है वही बाप है। योनातान के पिताजी साउल दाऊद को मारने के लिए प्लान बनाता है, उसके बेटा हर जगह पर दाऊद को बचाते रहता है। आप समझ रहे हैं? अब समझ रहे हैं, बाप मारना चाहता है, बेटा बचाना चाहता, तो देखिए कितना उससे प्रेम किया रहेगा। ये आखिरी तक साउल दाऊद आणि योनातान ये दोनों क्या बोलते हैं, ऐसा फ्रेंडशिप बाइबल में ओल्ड टेस्टमेंट में कोई भी नहीं है। ऐसा फ्रेंडशिप ओल्ड टेस्टमेंट में कोई नहीं। द बेस्ट फ्रेंडशिप स्पिरिचुअली, आत्मिकता में। और दाऊद एक बार अपनी जान को बचाकर जंगल में जाके रहा, और योनातान बोलता मैं आने तक तो वेट करना, आने तक ये उसको खाना लेकर गया, खाना बेचता। हालेलुया बोलो ना। ये दोनों इतना एक अंडरस्टैंडिंग है ना, इट्स वेरी ग्रेट स्पिरिचुअली। योनातान और दाऊद मरते तक एक अच्छा फ्रेंडशिप, अच्छा स्पिरिचुअली फ्रेंडशिप बन के रहा। मैं आपको बता, ओल्ड टेस्टमेंट में ऐसा फ्रेंडशिप मैंने कभी देखा नहीं बाइबल के अनुसार ना। प्रभु आपको आशीष करे। समय हो गया और एक वचन हम पढ़कर प्रेयर करेंगे ना। अब दाऊद को परमेश्वर ने अपने मन के अनुसार बोलने का कारण क्या था? निंदा किया हुआ फिलिस्तीयों को, गोलियत को दाऊद ने क्या किया है? मारा। निंदा उसने मारा कि नहीं मारा सेकंड बात है ना। उसने इन कतनाहारी एक बेलिस्त इजराइल सेना का परमेश्वर कैसा निंदा कर सकता है? ये जो ये सवाल से परमेश्वर प्रसन्न है। जहाँ परमेश्वर के नाम को अपमान किया गया है उसका विरोध खड़ा रह गया दाऊद। आप समझ रहे हैं? मैं आपको भी बताना चाहता हूँ, जहाँ परमेश्वर के नाम को अपमान किया जाता है वहाँ आपको विरोध करना बहुत, पास्टर का विरोध नहीं करने का, कलीसिया का विरोध नहीं करने का। जहाँ परमेश्वर के नाम को निंदा करता है वहाँ आपको छोड़ना नहीं। हालेलुया। वहाँ पर विरोध करना, परमेश्वर आपके साथ रहेगा। एक वचन हम पढ़ते हैं, देखिए ये ओल्ड टेस्टमेंट में हमने देखा है ना। दाऊद को परमेश्वर ने कहा कि ये मेरे मन के अनुसार चलने वाला है, ये मेरी सारी इच्छा को पूरा करेगा। बोला कि नहीं बोला? परमेश्वर आपको भी देखकर बोलना चाहिए, तो आपको भी देखकर ऐसा बोलना कि नहीं बोलना चाहिए। पढ़ते हैं फिलिप की किताब 2 अध्याय है 20 वचन पढ़ते हैं। फिलिप की किताब लाइक माइंडेड 2:20 है ना। केयर अबाउट यू। आगे हिंदी में पढ़े कोई। क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं, ऐसा स्वभाव का कोई नहीं। अगले बोलो ना। पौलुस लिखता है कि क्योंकि मेरे पास ऐसा स्वभाव का कोई नहीं। आगे जो शुद्ध मन से तुम्हारा चिंता करे। अगले बोलो ना। ऐसा मनुष्य फिर कोई तो है ना उधर, कोई तो है। ऐसा मनुष्य कोई नंबर कोई किसको देखकर ही बोलता है? किसको देखकर ही क्या बोलता है? आप फिर उस वचन को पढ़े। क्योंकि मेरे पास आप 19 वचन से पढ़ो। मुझे प्रभु यीशु से आशा है कि मैं तीमुथियुस को तुम्हारे पास तुरंत भेजूंगा ताकि तुम्हारा दशा सुनकर मुझे शांति मिले। क्योंकि मेरे पास ऐसा स्वभाव का कोई नहीं है जो शुद्ध मनुष्य तुम्हारी चिंता करे। किसको देखकर बोलता है? किसको देखकर बोलता है? तीमुथियुस को देखकर। कौन बोलता है? कौन बोलता है? इन तमिल में इसी गहरा लिखता है, मेरा मन जैसा मेरा
मन जैसा एक बंदा है तीमुथियो। मेरा मन मतलब क्या है? जिस तरह मैंने कहा कि दाऊद का मन और परमेश्वर का मन एक ही है। इसके लिए आज भी हम प्रार्थना दे दाऊद के संतान एक ही। आप समझ रहे हैं? प्रभु आपको आशीष करें। यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस आणि तीमुथियुस का मन एक ही है। इसके लिए क्या बोलता है? जिस तरह मैं तुम्हारा बारे में चिंता करता हूँ वैसा ही वो भी चिंता करता है। हालेलुया। 20 वचन में, क्योंकि मेरे पास ऐसा स्वभाव का कोई भी नहीं है इसके छोड़कर, तीमुथियुस को छोड़कर, जो शुद्ध मनुष्य है तुम्हारी चिंता करे। मैं जाने के बावजूद भी मेरे जगह पर तीमुथियुस रहेगा। हालेलुया। मैं नहीं भी रहूँगा ना तो मेरे जगह पर कौन रहेगा? जैसा मैं तुम्हारा पर शुद्ध मन से चिंता करता हूँ वैसा तुम्हारा ऊपर चिंता करने के लिए और एक मैंने तैयार किया है। उसके नाम है, मैंने नहीं परमेश्वर ने तैयार किया। पौलुस के तब परमेश्वर ने तैयार किया। उसका नाम है तीमुथियुस। शुद्ध मन। कौन सा मन? शुद्ध मन। परमेश्वर चाहता है ऐसा लोग गोज रहा है। प्रभु गोज रहा, भले आप कहीं पर भी क्यों ना हो। अच्छे मन वाले को आजकल कौन ध्यान देता करके आप बोलते हैं। मैं बोलता हूँ अच्छे मन वाले को कोई मनुष्य ध्यान देवे या ना देवे, परमेश्वर देता है। आज बाइबल में से हमने देखा कि नहीं देखा? प्रभु गोजा कि नहीं गोजा? मैं सीधा रहने से क्या मिलता है? आप सीधा रहने से लोगों को कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं, लेकिन आपको तो ज़रूर मिलेगा। आप समझ रहे हैं? आप सीधा रहने से लोगों को भला होता है कि नहीं होता पता नहीं, लेकिन ज़रूर आपको तो भला होगा। हालेलुया। बोल हालेलुया। परमेश्वर इस वचनों के लिए आप सबको आशीष करे। खड़ो।